Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बेहद ही खास ट्रेडिंग सेशन था। बजट से ठीक एक दिन पहले मार्केट ने लगा दी दौड़, जोरदार तेजी के बीच हुए हैं बंद। 21,487 के दिन का ओपन था आज, लो लगा 21,448 और उसके बाद पलट के देखा ही नहीं, वन वे ट्रैक पे चढ़ते चले गए। 21,741 आज के दिन का हाई है, क्लोजिंग आई है दिन की ऊंचाई छूते छूते 21,725 के लेवल पर निफ्टी बंद हुआ है 203 अंकों की शानदार बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक 45,996 के लेवल पे बंद हुआ है 629 अंक बढ़कर, और सेंसेक्स 612 अंक उछलकर 71,752 के लेवल पे हुआ है बंद। उठापटक बहुत देखने को मिली है इस हफ्ते। जो 3 दिन बीते हैं उसमें एक दिन तगड़े तरीके से चढ़े, अगले दिन टूटे मंगलवार को, और बुधवार को कर दिया कमाल। निफ्टी के जो आज कंट्रीब्यूटर्स है जहां पर तेजी बनी, तो अक्रॉस द बोर्ड कहूंगा हर सेक्टर में बड़ा खिलाड़ी सामने निकल आया। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था एचडीएफसी बैंक का, 32 अंकों से ज्यादा का। रिलायंस इंडस्ट्रीज 29 अंकों को कंट्रीब्यूट कर रहा था तेजी में। आईसीसी बैंक, एसबीआई, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी आज। सन फार्मा, टाटा मोटर्स में गजब की चाल देखने को मिली। एडवांसेस थे 46, निफ्टी के 46 स्टॉक्स आज तेज थे। 4 गिरे हैं, 46 चढ़े हैं। जो चढ़ा सबसे तेज वो है डॉक्टर रेड्डीज, 0.5% दौड़ लगा गया। नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए और रिकॉर्ड लेवल पहुंच गया ये शेयर। इसके अलावा आयशर मोटर्स 3.5% ऊपर रहा। सन फार्मा 3% ज्यादा चढ़ गया। टाटा मोटर्स तो कमाल कर ही रहा है, 3 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे ऊपर है। 3% आज तेज हुआ है, शुक्रवार को आने नतीजे। डिविस लैब्स 3% तेज हुआ है। निफ्टी लूजर्स में एलएनटी 4% नीचे रहा, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक की पिटाई हो गई। टाइटन, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर, बस यही वो 4 स्टॉक्स थे जो आज गिरे हैं निफ्टी पे, बाकी सब चढ़े। एफएनओ गेनर्स में वोल्टास बहुत ही कमाल का एक्शन था, नतीजों का इंपैक्ट था। नतीजे तो इतने बढ़िया नहीं आए, लेकिन स्टॉक दौड़ लगा गया। 7.5% तेज था। एक्साइड 5.25% ऊपर रहा। गुजरात गैस 5% चढ़ गया। डॉक्टर रेड्डीज, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ नजर आई। एफएनओ लूजर्स में एलएनटी निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। इंडस स्टार, चोला इन्वेस्ट, एस्ट्रल लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट के स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट पे रिजल्ट रिएक्शन देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत लंबी है। बजट से ठीक एक दिन पहले एकदम से बाइंग लग गई बहुत सारे स्टॉक्स में, उसमें वक्रांगी का नंबर आ गया। ये तो खैर कंप्लीटली आउटशाइन ही कर रहा है मार्केट को, वन वे ट्रैक पे ऊपर ही है। आज भी 20% का अपर सर्किट लॉक था। शिल्पा मेडिकेयर 16% चढ़ा है। मोरपन लैब्स 13% चढ़ा। टीसीआई 12.25% ऊपर था। एचसीसी, पैसा लो जैसी जो कंपनी है, इनके स्टॉक 11.5% से 12% उछल गए। पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक 10% ऊपर था। आईएफसीआई ये अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाता हुआ आज 10% का अपर सर्किट लॉक था। पॉलिसी बाजार, नतीजे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी Q3 में, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। 10% की चाल थी। गोडफ्रे फिलिप्स 10% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 8.5% ऊपर। गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं जिसमें एसआईएस 6% नीचे था। मेट्रो ब्रांड्स, वैभव ग्लोबल, कल्याण कुंज ज्वेलर्स, एमएसटीसी और ज्योति लैब्स में आज गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक तो आप हेल्थ केयर, फार्मा स्टॉक्स को पाएंगे पहले पायदान पे। मैक्स हेल्थ आज 7% चढ़ा है। डॉक्टर रेड्डीज 0.5% चढ़ा है। सिंजीन, बायोकॉन, ये दोनों कंपनियों के स्टॉक्स 3% से 0.5% चढ़े हैं। सन फार्मा 3% की दौड़ लगा गया। मेट्रोपोलिस और डिविस लैब्स में भी तेजी थी। सरकारी बैंक्स निजी क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, और सरकारी खेमे में जो तेज था वो था यूको बैंक 6.5% ऊपर। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये सब स्टॉक्स तेज थे। और दिग्गज एसबीआई, आज इसका स्टॉक 2.25% ऊपर था। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक का नंबर आया, निचले स्लो से पलट गया, 2.25% तेज हुआ। आरबीएल बैंक निचले स्लो से पलटा, 0.2% की तेजी दिखा गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स में तो तेजी थी, लेकिन जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड, आईसीआईसी बैंक, यहां पर भी आज पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। ऑटोज में सोना कॉमस्टार 0.4% ऊपर, आयशर मोटर्स 3.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 3% ऊपर, एमएनएम, भारत फोर्ज, मारुति जैसे स्टॉक्स आज 2% ज्यादा की स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। और रियल एस्टेट में जो चढ़ा है उसमें है लोधा, प्रेस्टीज 3.5% की चाल पकड़ गए। ब्रिगेड, शोभा, स्वान एनर्जी और फिनिक्स लिमिटेड में तेजी बनी। और मेटल्स में चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, जिसमें रत्नमणि करीब 9% उछला है। वेदांता 3.25% ऊपर रहा। नाल्को, हिंडाल्को और हिंद कॉपर, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? 2 इवेंट्स लाइंड अप है। पहला, अंतरराष्ट्रीय बाजारों से यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। आज भारत के समय अनुसार देर रात को आएगी पॉलिसी, और उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पे पड़ेगा। यूएस मार्केट्स झूलेंगे आज। एशियन बाजार जब कल खुलेंगे तो इंपैक्ट पड़ेगा, और भारतीय बाजारों पर भी इंपैक्ट फेड पॉलिसी का कल सुबह पड़ेगा। लेकिन कल सबसे बड़ा इवेंट है, बजट आना है, वोट ऑन अकाउंट, और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। और ये हम सुबह से ही लाइव ऑन कर देंगे। बजट की कवरेज के साथ साथ मार्केट की भी लाइव कवरेज देखोगे, यानी कि 2 लाइव स्ट्रीम साथ साथ चलेंगी, और आप इसमें हिस्सा बन सकते हो।
आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो, बजट पर रिएक्शन भी देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा पैनल बिस्तक पे मौजूद होगा और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखाई देगी कल मॉर्निंग से ही लाइव। कल बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। कल पोजीशन साइजेस कम रखेगा। ऑब्वियसली बजट से रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा और आप देखोगे कई स्टॉक्स एकदम से स्पाइक अप मारते हुए नजर आएंगे, जहां पर बजट से उम्मीदें जो हैं जिन कंपनियों की उनकी पूरी हो गई, तो उनके स्टॉक्स, उनके सेक्टर्स में एकदम से तेजी बनेगी और जहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी उन स्टॉक्स पे पिटाई भी देखने को मिलेगी। वैसे बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन कम है बजट में, क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है। यहाँ पर जो अर्जेंट एक्सपेंसेस हैं सरकार के, वो सरकार इस बजट में ज़्यादा अनाउंस करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी ये इलेक्शन से पहले सरकार के पास एक बहुत बड़ा मंच है, तो उसका इस्तेमाल सरकार ज़रूर करेगी और हो सकता है वित्त मंत्री कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दें, तो उसके ऊपर नज़र रहेगी। अभी फिलहाल यही लग रहा है कि निफ्टी की जो इस हफ्ते की जो ट्रेडिंग रेंज है उसी रेंज में रहेगा, ऊपर 21,813, नीचे 21,430। तो अगर कोई गिरावट आती है तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि खरीदारी लौटी, और अगर एकदम से तेज खुल गए तो ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बाजार वोलेटाइल रहने वाला है। और ऑप्शंस प्रीमियम जो हैं, अगर ऑप्शंस प्रीमियम कल घटने शुरू हुए तो एकदम से ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर जाएंगे। ऐसा लग रहा है मार्केट में कल ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट करेंगे और ऑप्शन प्रीमियम टूटेंगे इंडेक्स स्पेसिफिक, और स्टॉक्स में उथल पुथल ज्यादा देखने को मिलेगी। कल ओपेक की बैठक भी है, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, कल यूरोजोन में जनवरी सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, टाइटन जैसी कंपनियों के नतीजे हैं। तो एक्शन पैक्ड इवेंट है कल और सबसे बड़ी कवरेज बजट की आप बिस्तक पे देखेंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।